Proceeding further the class, students, we have just discussed that distance is actually the total path. We discussed about an example also. अभी आपने देखा जितना जितना एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया है सबको टोटल करने पे जो हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. सो व्हाट वी हैव डन इज डिस्टेंस इज द एक्चुअल टोटल पाथ और द लेंथ मूव्ड बाय अ मूविंग बॉडी. एक मूविंग बॉडी जो एक्चुअल डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करेगा उन सब का जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है दैट इज़ द डिस्टेंस. तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर द हायर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस की एसआई यूनिट अभी हमने पढ़ी क्या होती है बच्चों, मीटर. तो मीटर की बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर. व्हाट इज़ द हायर यूनिट ऑफ मीटर, दैट इज़ किलोमीटर. ये बात ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी ये वर्ड किलो आता है विद देयर दिस वर्ड कम्स एज किलो. किलो मीन्स 10 to the power 3 और 1000. तो यहाँ हम देखेंगे वी विल डिस्कस 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. ओके, ये समझ में आ गया आपको. किलोमीटर इज़ द बिगर यूनिट, मीटर इज़ द स्मॉलर यूनिट. ठीक है. अगर इफ़ द लेंथ और द पाथ ट्रेस्ड, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है एंड दिस लेंथ और द पाथ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड इज इन हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल चल रही है ऑन द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल चल रही है. ग्राउंड लेवल पे हॉरिजॉन्टल चल रही है तो ऐसे समझ लीजिए कोई कार खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, बाइक खड़ी है और वो रोड के ऊपर चल रही है. तो इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली. तो जब ये हॉरिजॉन्टली चलता है तो इसे कहते हैं डिस्टेंस. समझ में? फिर बता दूं आपको, इफ़ द लेंथ और द पाथ ट्रेस्ड इज हॉरिजॉन्टल ऑन द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड पे, इट इज़ नोन एज डिस्टेंस. लेकिन यही डिस्टेंस, यही पाथ अगर वेर एज इफ़ द वर्टिकल डिस्टेंस इज़ अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से वर्टिकली ऊपर की तरफ चलता है तो दैट इज़ नोन एज हाइट. हाइट और डिस्टेंस में समझ में आ गया बच्चों आपको. हाइट मतलब एक ग्राउंड पे सीधे सीधे चल रहा है, दिस इज़ नोन एज डिस्टेंस. और ये ग्राउंड से वर्टिकली चल रहा है तो दिस इज़ नोन एज हाइट. तो डिस्टेंस और हाइट दोनों ही एक्चुअली एक तरीके से लेंथ्स होती हैं, इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ हाइट इज़ ऑल्सो द सेम, दैट इज़ मीटर. समझ में आ गया आपको. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज हाइट. इसलिए हाइट की यूनिट क्या रहने वाली है, मीटर. दिस इज समथिंग हाई ऑर्डर लेवल विच आई एम टीचिंग यू. ओके, मूविंग फर्दर, डिस्टेंस के जैसे ही फिजिक्स के केस में एक और यूनिट होती है, दैट यूनिट नेम इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है, बट हमारे नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ग्रामेटिकल मीनिंग की बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पे पहुंच जाना, यानी डिस्प्लेस होना. समझ में आ गई. तो आज हम इस डिस्प्लेस होने को एक नया नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एंड व्हाट डज द फिजिक्स मीन्स, फिजिक्स मीन्स दैट इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, सबसे छोटा. It is the shortest. What the displacement means? Displacement is defined as the shortest distance traveled by a moving body. एक मूविंग बॉडी जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता तय करेगी, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन द इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज द फाइनल एंडिंग पॉइंट. समझ में आ गई. डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है बच्चों, स्टार्टिंग वाले पॉइंट और एंडिंग वाले पॉइंट, शुरुआत वाले पॉइंट जहाँ से बॉडी चली है और फाइनली जहाँ पर जाके बॉडी रुकी है, उस स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो शॉर्टेस्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. उससे पहले हम ये चीज़ समझ लें, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी एसआई यूनिट भी डिस्टेंस के जैसी ही होती है, मीटर। क्यों सेम है? ये इसलिए सेम है क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन सारे डिस्टेंसेस में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक नए एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लेकिन ये एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम यहाँ पे समझ लें डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी क्या रहने वाली है बच्चों? मीटर। डिस्टेंस के जैसे ही इसकी यूनिट होती है एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। विल टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट।